नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली और मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल। मेरे साथी दौलत शर्मा और आज के सियासी मुद्दे में हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा से सांसद स्वाति मालीवाल पर। उन्होंने 13 मई को एक कंप्लेंट लिखवाई थी कि सीएम के पीए ने उनके साथ मारपीट की है, उन्हें गाली गलौज किया और इसी के साथ बालों से पकड़ घर से बाहर निकाल दिया है। इस बीच बता दें कि काफी गर्मा गर्मी हुई, ऑपोजिशन ने पूरा फायदा उठाया, बड़े से बड़े स्टेटमेंट्स दिए और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और पीए दोनों को ही यहां पर निशानेबाजी पर लिया। अब बता दें कि बड़ी अपडेट जो दोपहर को आ चुकी है कि विभव कुमार अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस उन्हें अरेस्ट कर चुकी है क्योंकि केस इतना ज्यादा तुल पकड़ चुका है। लोकसभा चुनाव है देश में। इस बीच पहले सीएम जो 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे उन्हें बेल मिली, अंतरिम जमानत मिली 1 जून तक के लिए। और ऐसे में बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी को राहत मिली तो 13 मई को बड़ा बवाल हो गया और स्वाति मालीवाल की तरफ से ये बड़े इल्जाम जो है सीएम के पीए पर लगे। दौलत, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि सारा समीकरण आप देख चुके हैं, किस तरह से स्वाति यानी कि पहले सीएम को अंतरिम जमानत मिली, फिर स्वाति के ये ब्लेम लगना और इस तरह इनकी जो पूरा ये चल रहा है यहाँ पर हलचल, इस पे रोटियां जिस तरह से ऑपोजिशन सेक रही है, क्या समीकरण देखते हैं आप इस पे? देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की साजिश ये बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री नेता कहते हैं कि बीजेपी साजिश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कर रही है, कि जब से जमानत मिली है तब से बीजेपी वाले परेशान है कि अब अरविंद केजरीवाल आ गए, अपना चुनावी कैंपेन करेंगे और बीजेपी की चुनावी जमीन खतरे में होगी, इसलिए उनको फंसाने की कोशिश लगातार यहाँ पर बीजेपी कर रही है। लेकिन स्वाति मालीवाल यहाँ पर कहती हैं कि अगर मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो यहाँ पर कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। लेकिन इस तरफ आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में दिख रही है। वो कहती हैं कि अगर बात महिलाओं की है तो कांग्रेस स्वाति मालीवाल के साथ है और आप देखेंगे स्वाति मालीवाल का साथ देने से कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल रुक जाएं या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है दिल्ली में, जो इंडिया अलायंस के तहत यहाँ पर वो आपस में सीटें बांट के चल रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है चीजें हो सकती हैं, खराब कई चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल के चलते इंडिया अलायंस खतरे में। अगर इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बच जाता है तो आम आदमी पार्टी भी खतरे में नजर आती है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी को लगा कि आम आदमी पार्टी के सीएम तो बाहर आ गए तो हम खतरे में पड़ सकते हैं, ठीक है, ये बात अच्छी है। वहीं से आपके एक सवाल, आपके जवाब में से एक सवाल निकल रहा है कि क्या ये सारा खेल ऑपोजिशन का, जिस तरह से यहाँ पर जो आम आदमी के ही दूसरे सांसद है उनका कहना है ऐसा कि जो स्वाति है कई महीनों से जो ऑपोजिशन है यानी कि बीजेपी है उनके नेताओं से कनेक्शन में थी, बातें चल रही थी, यानी कि सीधा सीधा वो ये कह रही है कि स्वाति झूठ बोल रही है, ऑपोजिशन के भड़काने पे ये सब कर रही है ताकि इलेक्शन का मोड चेंज हो और जो 4 जून का रिजल्ट है उसमें आम आदमी पार्टी हारती हुई दिखे। तो क्या लगता है आपका कि यहाँ कोई रोल है ऑपोजिशन का? क्या सच में स्वाति को भड़काया गया? क्या सच में जो विभव कुमार है वो बिल्कुल सेफ है, वो बिल्कुल निर्दोष है? देखिए, सभी पक्ष अपनी अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाना चाहती है तो वो कहती है कि बीजेपी की साजिश है अरविंद केजरीवाल को फंसाने की और वो उनके पीए के जरिए उनको फंसा रहे हैं ताकि उनकी छवि धूमिल हो जाए, क्योंकि जेल पहुंचाने के बाद उनका कहना है कि जेल पहुंचा के तो वो अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं कर पाए, बेल देनी पड़ी। लेकिन अब जब वो बेल पर वापस आए हैं जेल से तो कहीं ना कहीं उनको और चीजों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा बीजेपी यहाँ पर चल रही है, कैसे भी इनको और इनके नेताओं को यहाँ पर फंसाया जा सके, फंसाकर रखा जाए और इनको बिल्कुल भी आजादी ना दी जाए। ये बड़ा आरोप यहाँ पर आम आदमी पार्टी का है। लेकिन बीजेपी कहती है कि अगर स्वाति मालीवाल हमारे साथ मिली होती तो हम सीधा स्पष्ट बात करते, ना कि हम इस तरीके के खेल खेलते। ये खेल आम आदमी पार्टी जैसी झूठी पार्टी यहाँ पर खेलती है। तो यानी तर्क वितर्क सब अपनी तरफ से यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन अगर ये बात ये है कि अरविंद केजरीवाल के पीए ने यहाँ पर मिसबिहेव किया है, स्वाति मालीवाल जो खुद महिलाओं की आवाज उठाती रही हैं, जो यहाँ पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, तो ये एक बड़ा मामला है कि आखिर कैसे उनकी यहाँ पे हिम्मत होती है कि वो उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, वो भी सीएम हाउस में। जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए सबसे आगे हैं, जो महिलाओं के लिए फ्री बस देते हैं, महिलाओं को हजार रुपए देने की बात करते हैं, और अब उनके सीएम आवास पे ही, उनके सीएम ऑफिस पे ही ऐसी चीजें होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। जी, जैसे कि आतिशी सिंह जो आम आदमी पार्टी से ही है, उन्होंने कहा कि पूर्व कई महीनों से जो है स्वाति की बातें होती थी बीजेपी के नेताओं से, तो उस पर जो राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका रिएक्शन है और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे नेताओं से स्वाति मालीवाल की कोई बात नहीं होती थी और हम बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं।
करनी होती बात तो सीधा आके स्वाति माल के घर आते, उनसे बात करते, इस तरह से उनके पार्टी से नेता को नहीं चुराते। तो अब आपसे एक सवाल है कि क्या यहाँ पर स्वाति, अगर ये पूरा समीकरण देखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी को छोड़ सकती है? क्योंकि जेपी नड्डा तो एक तरफ से सफाई दे रहे हैं कि बीजेपी की कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि जो यहाँ पर कहना है कि बीजेपी भड़का रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमारे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर स्वाति पार्टी चेंज कर सकती है? देखिए, बिल्कुल बड़ी खटास यहाँ पर आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के रिश्तों में आ चुकी है और बिल्कुल ये फैसला बोल सकती हैं कि वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी से संबंध तोड़ दें। राज्यसभा में वो वैसे ही जो है बनी रहे, लेकिन उनकी राज्यसभा की सीट भी यहाँ पर मुश्किल में आ जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज ये भी बनाई जा रही है कि स्वाति मालीवाल से इस्तीफा आम आदमी पार्टी यहाँ पर चाहती थी कि वो इस्तीफा दे दें और वो किसी और नए व्यक्ति को, यानी अभिषेक मनु सिंघवी को, जो अरविंद केजरीवाल का केस संभाल रहे हैं, उनको यहाँ पर संसद तक वो लाना चाहते थे। इसी बीच यहाँ पर कुछ बातें हुई और ये लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद ये खींचातान शुरू हुई। ये लगातार अभी बस संदेह लगाया जा रहा है, ऐसी कहानियां यहाँ पर उड़ रही हैं कि आम आदमी पार्टी उनका इस्तीफा चाहती थी और उनकी जगह अपने ही किसी और व्यक्ति को वो लाना चाहते थे। इसमें वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहती थी और वहां पर वो इस्तीफा चाहते थे। इसी बीच संघर्ष हुआ, उन दोनों के बीच मतभेद हुए और उसके बाद ये सब हुआ। सबसे बड़ा सवाल जो इस घटना के बाद उठ रहा है कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है स्वाति मालीवाल, महिलाओं के हक के लिए लड़ती हुई देखिए, बहुत सारे उन्होंने जो है यहाँ पर लोगों को जो है उनका पर्दाफाश किया था जो महिला के अगेंस्ट थे, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इसी वजह से उन्हें टिकट दी राज्यसभा से कि भाई औरतों के लिए इतना काम करती है, पार्टी में रखेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी वो बात भूल कैसे गई कि जब महिला सुरक्षा के लिए आपने महिला के सपोर्ट का सबसे बड़ा चेहरा लिया, तो उसी के साथ ये बदतमीजी, बदसलूकी आखिरकार कैसे हो गई? जब पार्टी के यहाँ पर जो मेंबर्स हैं जब वही सेफ नहीं है, तो आम आदमी पार्टी दूसरी महिलाओं, आम औरत के लिए क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका क्या यहाँ पर समझ है इस पूरे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर संदेह उठना शुरू हो गया आम आदमी पार्टी पर कि कैसे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, और उनके साथ जो खुद महिलाओं की बड़ी आवाज रही हैं, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार होना कहीं ना कहीं उनके पार्टी के पे प्रश्न खड़ा करता है, अरविंद केजरीवाल पे प्रश्न करता है। और उनकी वाइफ का भी नाम इसमें आ रहा है कि उनकी वाइफ ने उनके पीए को कहा कि इस तरीके से मारपीट उनके साथ करें, इस तरीके की चीजें करें। बीजेपी का बड़ा आरोप था। तो बिल्कुल हम देखते हैं कि राजनीति पूरी तरीके से हो रही है, चाहे वो उनकी पत्नी के साथ हो रही हो, चाहे यहाँ स्वाति मालीवाल के मामले पर हो रही हो। पूरी तरीके से राजनीति अभी यहाँ पर चरम पर है और लोकसभा चुनाव है। और ऐसे में आप और भी ऐसे कई मामले देख सकते हैं कि जहाँ पर अन्य पार्टी दूसरे के बयानों से फंस रही है या फिर ऐसे कुछ कारनामों से फंस रही है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो कांग्रेस भी जो इंडिया अलायंस में उनके साथ में है, वो भी अब उनका विरोध करते हुए जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर इंडिया अलायंस खतरे में है, आम आदमी पार्टी खतरे में है और अरविंद केजरीवाल की छवि पर इससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जैसे कि आपने कहा इंडिया अलायंस खतरे में है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है अलग हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के बयान आ रहे हैं कि हम तो स्वाति मालीवाल का साथ देंगे और यहाँ महिला के लिए जो है आवाज उठाएंगे, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी है, नारी है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है। तो वो स्वाति मालीवाल के लिए भी आवाज उठाएंगी, ये लाजमी सी बात है। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया अलायंस इसके साथ खतरे में पड़ सकता है? क्या स्वाति का टॉपिक उठा के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दरार आ सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर दरार की बात तो चल रही है कि उनके बीच यहाँ पर दरार आ सकती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल का केस माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी ला रहा है और उसी चीज को वो सपोर्ट करती हैं। खुद खुले मन से प्रियंका गांधी कहती हैं कि स्वाति मालीवाल अगर चाहेंगी तो हम उनको पूरा समर्थन देंगे, यानी पूरा समर्थन, उनका समर्थन यानी आम आदमी पार्टी का विरोध। तो ऐसे में आपस में भी विरोध होगा, इंडिया अलायंस में विरोध होगा। और अरविंद केजरीवाल तो हमेशा यहाँ पर कहीं ना कहीं फिराक में रहते हैं कि इंडिया अलायंस से निकल जाए। वो पहले भी धमकी दे चुके हैं। इंडिया अलायंस की जब सबसे पहले मीटिंग हुई थी, वहां पर भी उनकी कई नेताओं से बहस हुई थी। मतलब वो इंडिया अलायंस में उनको मात्र रोका गया है। एक तरीके से देखा जाता है कि बस सपोर्ट लेने के लिए अरविंद केजरीवाल को रोका गया, यानी अरविंद केजरीवाल का भी खुद का भी इंडिया अलायंस में रहने का मन नहीं है। अगर इंडिया अलायंस की तरफ से उनके खिलाफ विरोधी आवाज आती है तो बिल्कुल इंडिया अलायंस में खटास पड़ेगी और दिल्ली में इस पैतरे से दिल्ली में बीजेपी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि कहावत है, ना घर का ना घाट का, इसको हम पूरा नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये स्वाति मालीवाल पर लागू होता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी अपना पल्ला झाड़ चुकी है। बीजेपी के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं कि वो भड़काने का काम कर रही है, और जैसे राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आया कि हम तो भड़काने का कोई काम नहीं कर रहे, कोई बात करनी होती स्वाति मालीवाल से तो फेस टू फेस मिल लेते। तो क्या लगता है कि यहाँ पर स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाकर यूज किया जा रहा है? ये दोनों तरफ से अपने इलेक्शंस को, मतलब ऑपोजिशन जो है
जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर प्लानिंग प्लॉटिंग है उसे खराब करना चाहती है ताकि 2024 में जीत ना मिले। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी इस वक्त ऐसी हरकत कर दी है स्वाति मालीवाल के साथ, तो क्या उन्हें सिर्फ एक मोहरा बनाकर यूज किया जा रहा था अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल ये सवाल भी उठता है कि क्या मोहरा बनाकर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है या फिर आम आदमी पार्टी सुर्खियां बटोरना चाह रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ से पूरा मामला जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी स्वाति मालीवाल को मोहरा बना रही है कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, अपनी राजनीति चलाने के लिए और एक साजिश रचने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब मजबूत नजर आ रही है। कई सीटें वो जो है बीजेपी से यहाँ पर छीन सकती है और इंडिया अलायंस को समर्थन भी आम आदमी पार्टी दे रही है। आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसने बीजेपी को और कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली से खदेड़ दिया और पूरी तरीके से उनको अभी तक पनपने नहीं दिया। पिछले 10 सालों से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के अलावा और कोई नहीं पनप पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये एक साजिश कही जा रही है कि साजिश हो सकती है। वो देखना होगा जब ये केस की कार्रवाई चलेगी, इसमें क्या होगा, क्या और राजनीतिक मूल और या तत्व इसमें देखने को मिलेंगे। जी। तो लोकसभा चुनाव में पहले सीएम की गिरफ्तारी, फिर उन्हें अंतरिम जमानत और उसके बाद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को ये बड़ी हरकत, यानी कि विपक्ष खेल भी बिगाड़ना चाह रहा है और आम आदमी पार्टी को समझ नहीं हो रहा है कि रातों रात उनका जो रणनीति थी आखिरकार वो कैसे बिगड़ेगी। तो ऐसे ही सियासी और मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।